हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम एक और नया टॉपिक आपके लिए लेकर के आए हैं जिसमें हम पढ़ेंगे क्वार्टर जॉइंट के फेलियर्स के बारे में। तो लास्ट लेक्चर में हम स्पाइक गॉट में जितने फेलियर्स होते हैं वो सब हम पढ़ चुके हैं। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि सॉकेट में किस किस तरह से फेलियर होगा। सॉकेट हमारा जो कि क्वार्टर जॉइंट में लगा होता है वो किस किस तरीके से टूट सकता है और क्वार्टर किस तरीके से टूट सकता है। देखो, हम पढ़ चुके हैं कि ये जो हमारा स्पाइगॉट है, तीन ही पार्ट इसमें होते हैं, स्पाइगॉट, सॉकेट और क्वार्टर। तीन पार्ट से मिलकर क्या बनता है? क्वार्टर जॉइंट बनता है, या सॉकेट एंड स्पाइगॉट जॉइंट भी इसको बोल देते हैं। तो हमारा जो स्पाइगॉट है, जो सॉकेट है और जो क्वार्टर है, इन तीनों को मिलाकर के हम क्या करते हैं? एक जॉइंट बनाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? क्वार्टर जॉइंट बोलते हैं। अब हम ये पढ़ चुके थे कि जो फेलियर्स हमारे होते हैं स्पाइगॉट में, वो किस किस तरह से फेल करेगा, कहां कहां से हमारा स्पाइगॉट टूट सकता है। अब अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, पहले वो देख लीजिए, अच्छे से समझ में आ पाएगा। ठीक है, इस लेक्चर में हम समझेंगे कि जो हमारा सॉकेट है वो किस किस कंडीशन में फेल करेगा। ये वाला पार्ट जो है, ये किस किस कंडीशन में फेल करेगा, ये हम इस लेक्चर में देखेंगे। और क्वार्टर किस कंडीशन में फेल करेगा। अब देखिए, फेलियर ऑफ सॉकेट इन टेंशन, ये हमारा पहला डेरिवेशन है इसका। फेलियर ऑफ सॉकेट इन टेंशन, फेलियर ऑफ सॉकेट इन टेंशन। अब जो पहला फेलियर होगा सॉकेट में, सिर्फ सॉकेट की बात चल रही है इस वाले पार्ट में, ये इसका 2D डायग्राम है। ठीक है, ये है सॉकेट जो मैंने ब्लू से दिखाया है, रेड से जो दिखाया है वो है स्पाइगॉट, यहां तक आ जाता है, और बीच में दिखाया मैंने क्वार्टर। दोनों साइड क्या निकली हुई है? शाफ्ट निकली हुई है। एक साइड ये शाफ्ट किससे जुड़ी हुई है? स्पाइगॉट से जुड़ी हुई है। दूसरी साइड ये शाफ्ट किससे जुड़ी हुई है? सॉकेट से जुड़ी हुई है। ठीक है, अब देखिए, हमारा जब ये स्पाइगॉट सॉकेट फेल करेगा, सॉकेट जब फेल करेगा, फेल होने का मतलब क्या है? टूट जाएगा किसी भी कंडीशन में। तो सपोज ये हमारा जो सॉकेट है वो यहां से टूटेगा, सपोज, या फिर यहां से टूटा इस तरीके से। तो जब ये यहां से टूटेगा और हम सामने से इसको देखेंगे तो ये किस तरह से हमें नजर आएगा? हमें ये कुछ इस प्रकार से नजर आएगा। क्यों? क्योंकि बीच में क्या है? ये पोर्शन है क्वार्टर, ये तो क्वार्टर लगा हुआ है बीच में, तो और यहां पे क्या है? यहां पे स्पाइगॉट है पूरा आया हुआ। तो सिर्फ कहां पर सॉकेट कनेक्टेड है? यहां बाहर बाहर जहां जहां मैंने रेड किया है ये सॉकेट कनेक्टेड है। इतनी इमेज आपके माइंड में बन जानी चाहिए। आगे अब बहुत आसान है। अब हमें पता है कि जो आउटर डायमीटर है, जो आउटर व्यास है किसका? सॉकेट का, वो कितना है? D1 है। तो हमने ले लिया D1। जो इनर डायमीटर है सॉकेट की वो कितनी है? D2। ये हमने ले ली D2। जो क्वार्टर की थिकनेस है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? T से। तो ये जो हो गई, ये हो गई T। अब हमें जो एरिया निकालना है, मेन खेल इसमें एरिया का है। अगर आपसे एरिया निकालना आता है तो आप इसके सारे डेरिवेशंस बड़े आसानी से कर सकते हैं। अब एरिया क्या निकालना है? हमें ये एरिया निकालना है, बस ये यहां तक। हमें ना ये एरिया चाहिए, ना ये एरिया चाहिए, ना ही ये एरिया चाहिए, क्योंकि इसका कोई रोल ही नहीं है टूटने में। ना तो ये टूटने से बचाएगा और ना ही कोई रोल प्ले करेगा। टूटने से बचाने की कोशिश भी कौन कर रहा होगा? ये पार्ट जो कि जुड़ा हुआ है। अब समझिए एरिया कैसे निकालेंगे। एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पहले पूरे सर्किल का एरिया निकालेंगे। तो पूरे सर्किल का एरिया क्या है? π/4 d²। और पूरा सर्किल है किससे रिप्रेजेंट किया? D1 से। अब हम क्या करें? D2 को माइनस कर दें इनमें से। π/4 d2 का स्क्वायर माइनस कर दिया। लेकिन अभी थोड़ा और एरिया बचा। कौन सा वाला? ये एरिया भी तो नहीं चाहिए ना हमें। अभी हमने क्या किया? इस एरिया को तो निकाल दिया, माइनस कर दिया इस D2 वाले सर्किल को, लेकिन ये एरिया बचा, इसको भी माइनस करना है। तो इसको माइनस करने के लिए क्या करूंगा मैं? D1 माइनस D2 लेंथ को क्या करूं? इस लेंथ से इस लेंथ को माइनस कर दूं इनटू T। तो क्या होगा? ये एरिया भी माइनस हो जाएगा। तो D1 माइनस D2 इंटू T। बस इतना अगर आपने समझ लिया तो क्या हो गया? आपका ये जो डेरिवेशन है पहला वाला फेलियर कंप्लीट हो गया। अब मुझे क्या करना है? किसमें फेलियर हुआ है सॉकेट का? सॉकेट का फेलियर हुआ है टेंशन में। तो टेंशन का फॉर्मूला लोड पर यूनिट एरिया।
अब लोड पर यूनिट एरिया, एरिया मेरे पास आ चुका है तो लोड निकाल लूंगा बहुत आसानी से, सिग्मा टी इंटू एरिया π/4 d1 का स्क्वायर माइनस π/4 d2 का स्क्वायर माइनस d1 माइनस d2 इंटू टी। ये फॉर्मूला आ गया आपका लोड का, जब हमारा जो सॉकेट है वो फेल करेगा टेंशन की वजह से। तो यहां पर हमारा पहला डेरिवेशन कंप्लीट हुआ। समझ में आया तो लाइक कर दो। पर इमेज दिखाते हैं आपको मैं किस तरह के फेलियर की बात कर रहा था। देखिए ये है हमारा सॉकेट, ये सॉकेट कहां से टूटा, एकदम यहां से टूटा, ठीक है, या फिर क्वार्टर के पहले से टूट गया। क्वार्टर थोड़ा सा आगे लगा होगा, इसमें मैंने इमेज में थोड़ा पीछे लगा दिया है, क्वार्टर थोड़ा आगे लगा है। तो देखिए जब यहां से ये टूटा है तो मटेरियल जो है वो सिर्फ यही है, मटेरियल यही है, सिर्फ मटेरियल तो सिर्फ यही है ना, ये मटेरियल है, बाकी तो मटेरियल है ही नहीं। यहां मटेरियल नहीं है, यहां भी मटेरियल नहीं है, और यहां भी मटेरियल नहीं है, क्योंकि यहां क्या फिट होना है, यहां तो क्वार्टर आना है ना, यहां क्वार्टर आ जाना है। तो इसी फेलियर की मैं बात कर रहा था। मैं उम्मीद करता हूं आपको अब क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं इसमें नए फेलियर की तरफ। देखिए इमेज से कोशिश कर रहा हूं कि आप इमेज से समझ पाए सभी फेलियर्स को अच्छे से। तो नेक्स्ट हमारा रहेगा फेलियर ऑफ सॉकेट इन शियर। अब नोट करिए, फेलियर ऑफ सॉकेट इन शियर। अब जो हमारा सॉकेट टूटेगा वो शेयरिंग की वजह से टूटेगा। किसमें टूटेगा? शेयर में टूटेगा। और किस तरीके से फेलियर होगा कि हमारी जो ये वाला पार्ट है ये टूट जाएगा, बाहर निकल जाएगा। कैसे बाहर निकलेगा? ये देखो, ये स्पाइगॉट से दो चीजें, सॉकेट से दोनों ये रेक्टेंगल बाहर निकल गए। बिल्कुल स्पाइगॉट से जब ये फेलियर हुआ था तो कैसे हुआ था? डबल शेयर में हुआ था। सेम इसमें भी डबल शेयर में होगा, ठीक है, क्योंकि क्या हो रहा है, दोनों ही साइड क्या है, दोनों ही साइड ये आपस में जुड़ी हुई है। अगर मैं चाहूं ये जो एक चिप निकली है ना, एक पार्ट निकला है जो कि हमें रेक्टेंगल टाइप का देखने में लग रहा है, ऐसा ये जो निकला है ये दोनों साइड से जुड़ा हुआ है। अगर मैं चाहूं कि मैं इसको सिर्फ इस साइड से काटूं और खींच के निकाल लूं तो क्या निकलेगा? नहीं निकलेगा। हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों साइड से उसको काटना पड़ेगा। जैसे हम फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं, हम तरबूज लाते हैं मार्केट से खरीद के, ठीक है, और जब हम उसे काटते हैं, ठीक है, उसका एक पीस काटते हैं तो क्या करते हैं, दोनों साइड से उसको काटते हैं। ये नहीं कि हमने एक साइड से काटा पूरा पीस निकल गया, पॉसिबल ही नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ता है, दोनों साइड से उसको कट करना पड़ता है, तभी हमारा एक पीस निकल पाता है। एप्पल का एग्जांपल ले लीजिए, हम लोग एप्पल काटते हैं, सेब काटते हैं, कैसे? उसका पीस निकालने के लिए दोनों साइड से आपको काटना पड़ेगा। तो शेयरिंग कैसे हो रही है? डबल शेयरिंग हो रही है, ठीक है। अब मेन चीज आ जाती है क्या? फिर से एरिया। एरिया कैसे निकालेंगे इसका? देखो ये जो हमारी चिप निकली है, यहां सब लिखा हुआ है, इसका जो बड़ा बाहर का एरिया है, हमें क्या निकालना है? हमें ये वाला एरिया निकालना है, ये और ये। अब ये दोनों एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पहले बड़े वाली एरिया में से छोटा वाला एरिया माइनस करेंगे। तो बड़ा एरिया कितना है हमारा? D4 में से माइनस करेंगे क्या? अंदर का एरिया कितना है? D2। D3 मत ले लेना, क्यों? क्योंकि D3 क्या है? वो तो स्पाइगॉट के कॉलर का डायमीटर है। कंफ्यूज मत होना, ये स्पाइगॉट के कॉलर का डायमीटर है। हमें क्या लेना है? हमें ये वाला डायमीटर लेना है बेटा, ये अंदर वाला। तो ये कितना है? D2। अब ये कितनी है लेंथ? C मल्टीप्लाई बाई C। और कितनी चिप्स है हमारे पास? कितने पार्ट में निकलेगा? 2 में, क्योंकि डबल शेयर है, तो इंटू 2। अब फॉर्मूला लगाएंगे सिंपल शेयर स्ट्रेस का, लोड पर यूनिट एरिया, लोड इंटू एरिया। तो D4 माइनस D2 इंटू 2C। ये हमारा फॉर्मूला आ जाता है किसका?
जब हमारा सॉकेट फेल करेगा किसमें, शेयर में। तो ये सेकंड आपका जो डेरिवेशन है वो भी कंप्लीट हो जाता है। यहां से क्लियर हो रहे हैं, आसानी से क्लियर हो रहा है सब। अब बात करेंगे फेलियर ऑफ क्वार्टर इन डबल शेयर। देखो ये तो बहुत ही आसान है, फेलियर ऑफ क्वार्टर इन डबल शेयर। फेलियर ऑफ क्वार्टर इन डबल शेयर, बहुत देर से बच रहा था ये। बस आपको एक चीज इस केस में क्या ध्यान रखनी है, मल्टीप्लाई बाय 2 क्यों किया, हमने क्या निकाला, पहले एक चिप का एरिया निकाला, जो कि क्या आया हमारा, हमने दोनों चिप का एरिया निकाला, कितना आया, D4 माइनस D2 इंटू सी, मल्टीप्लाई बाय 2 क्यों किया, क्योंकि दो चिप है। ठीक है, क्या है, दो चिप है। अब देखते हैं फेलियर ऑफ क्वार्टर इन डबल शेयर। फेलियर ऑफ क्वार्टर इन डबल शेयर, अब ये डबल शेयर में जब क्वार्टर टूटेगा तो किस तरह से टूटेगा वो देखिए। ये एक क्लियर इमेज है एकदम, जिसमें क्वार्टर टूटेगा और हमें क्या निकालना है, हमें एरिया निकाल लेना है। देखो क्वार्टर जब टूटेगा तो ये 3 पार्ट में टूटेगा। क्यों, आधा ये जो बीच का पार्ट है ये कहां रह जाएगा, ये रह जाएगा आपका स्पाइगॉट में, और ये जो ऊपर का और नीचे का पार्ट है ये निकल जाएगा सॉकेट में। ठीक है, तो अब इसलिए क्या हो रहा है, इसमें डबल शेयर लग रहा है। क्या लग रहा है, डबल शेयर लग रहा है। ठीक है, क्वार्टर का एरिया हमें निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए क्वार्टर की जो विड्थ है वो कितनी है, बी, और क्वार्टर की थिकनेस टी, निकल गया एरिया। अब ये डबल शेयर है, वो अभी हम मल्टीप्लाई बाई क्या करेंगे, 2 कर देंगे, तो टॉ लोड अपॉन एरिया, लोड टॉ इंटू एरिया इंटू 2 ड्यू टू डबल शेयर। ठीक है, इसमें क्या लग रहा होगा, डबल शेयर में लग रहा होगा, ये 3 हिस्सों में हमारा टूटेगा। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट इसका, जिसमें क्या होगा, फेलियर ऑफ सॉकेट इन क्रशिंग। अब हमारा जो सॉकेट है वो क्रशिंग में टूटेगा। उसके बाद एक पार्ट और, ये हमारा थर्ड पार्ट यहां पर फिनिश हो जाता है। ये थर्ड पार्ट है जिसमें क्या टूटा है, क्वार्टर टूटा है हमारा ये। अब ये टूट रहा है किस तरह से टूट रहा है, देख रहे हो, इधर आधा सॉकेट में चला गया, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन, और बीच वाला पोर्शन किसमें है, स्पाइगॉट में है। तो ये जो पीस निकल करके आया है इसका एरिया हमने निकाल लिया है जहां फेलियर हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, जिसमें क्या होगा, फेलियर होगा सॉकेट में किसकी वजह से, क्रशिंग की वजह से, क्रशिंग की वजह से। अब क्रशिंग की वजह से जब फेलियर होगा सॉकेट में, तो क्रशिंग कहां पर हो सकती है, देखो ये इसी पे समझते हैं। ठीक है, आप ये मान के चलें कि ये दोनों जो पोर्शन है ये भी यहीं लगे हुए हैं। अब जो इसमें क्रशिंग होगी वो इस वाले जो है एरिया में होगी, इस एरिया में क्यों, इस एरिया में होगी, सॉरी, क्यों, क्योंकि क्वार्टर यहां पर टच हो रहा है, और क्वार्टर के अगर थोड़ा सा भी लूज होगा तो क्या होगा, उसमें क्रशिंग होनी शुरू हो जाएगी, घिसना शुरू हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है। अब देखो इसका डायग्राम अगर मैं बनाऊं तो जो अभी आपने पढ़ा था जस्ट उसका उल्टा ही है। अब क्या हो रहा है, क्रशिंग हो रही है, और क्रशिंग कहां कहां हो रही है, सिर्फ 2 जगह पे क्रशिंग होगी, जहां पर कहां क्या लगा हुआ है, क्वार्टर लगा हुआ है हमारा यहां। तो अब हमें इसका एरिया निकालना है बस, और इसका एरिया निकालना बहुत आसान है। ये क्या है, पूरा D1, पूरा कितना है, D1, अंदर का D2, थिकनेस T। 3 चीजें आपको याद रखनी है, D1, D2 और थिकनेस। अब हमें क्या निकालना है, अगर हम D1 माइनस D2 कर दें और इंटू T कर दें तो ये एरिया निकल करके आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा D1 माइनस D2
इंटू टी, तो हमारा ये एरिया निकल करके आ जाएगा। ठीक है, एरिया एक बार आ गया तो क्रशिंग स्ट्रेस हमने लगा दिया, इंटू एरिया d1 माइनस d2 इंटू टी, ये हमारा आ जाता है लोड। ठीक है, आगे देखते हैं एक और फेलियर, हमारा फेलियर ऑफ सॉकेट कॉलर बाय क्रशिंग। अब क्या होगा, सॉकेट का कॉलर टूटेगा क्रशिंग से, सॉकेट का ये जो कॉलर वाला पोर्शन है ये टूटेगा क्रशिंग से। तो देखो इसमें फेलियर किस तरह से होगा, फेलियर ऑफ सॉकेट कॉलर इन क्रशिंग। तो ये लास्ट है एकदम, इसको समझिए। अब सॉकेट कॉलर टूट रहा है, तो सॉकेट कॉलर जो जुड़ा हुआ है वो कहां जुड़ा हुआ है, एक बार देखिए इमेज में, ये तो सॉकेट का ये जो कॉलर है ये इसमें फेलियर होगा। ठीक है, तो देखो ये यहां टच नहीं है, सिर्फ कहां अंदर वाला एरिया टच है, वही एरिया आपको निकाल लेना है बस, जहां से ये टच हो रहा है। तो देखो सॉकेट कॉलर का कौन सा एरिया टच है, ये बड़ा वाला, ये पूरा सॉकेट कॉलर है। तो क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे d4 माइनस ये d2 इंटू मल्टीप्लाई बाई क्या रहेगा t, थिकनेस कितनी रहेगी, ये जितने क्वार्टर है t, ये आ गया एरिया। अब सिंपल क्या करना है, फिर से क्रशिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला लगाना है और एरिया का फॉर्मूला आपको निकाल देना है। यहीं पर आपके क्या है, सारे फेलियर्स कंप्लीट हो जाते हैं, क्वार्टर जॉइंट आपका फिनिश हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, समझ में आया, तो इस तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, टेलीग्राम ज्वाइन करना ना भूलें, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। कोई डाउट है आप इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगा उसका जवाब देने की आपको, और भी लोगों से शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।